हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो भूटान है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री भी है, खूबसूरत देश है, छोटा सा देश है, बिटकॉइन को माइन कर रहा था चुपचाप। किसी को नहीं बता रखा था उसने। जो रॉयल किंगडम ऑफ भूटान है, तो वो चुपचाप बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के बिटकॉइन को माइन कर रहे थे इतने समय से। आप सोचो कि 3 बिलियन यूएस डॉलर की उनकी जीडीपी है। इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हमारी जीडीपी पहुंच चुकी है। तो आप सोचो कि चुपचाप वो बिटकॉइन को माइन कर रहा था। 13,000 बिटकॉइन माइन कर चुका है और 780 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ के बिटकॉइन उसके पास है। और ये इस टाइम कल से जो ये खबर इतना ज़्यादा, यू नो इट्स मेकिंग ऑल द नॉइज़ कि भूटान एक छोटी-सी कंट्री यार, मतलब उनके पास 13,000 बिटकॉइन। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अब ऐसा होता है कि वो पब्लिकली तो उन्होंने ये बात कहीं नहीं बोली थी, ना उन्होंने पब्लिकली कभी अनाउंस किया था। होता क्या है कि काफ़ी सारी ना ब्लॉकचेन का ब्यूटी है कि ब्लॉकचेन के ऊपर क्या है कि कोई भी जो डेटा है, लेजर है, वो पब्लिक उसमें होता है, राइट? पब्लिक डोमेन में। तो अरकाम इंटेल करके जो एक एक ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कंपनी है, उन्होंने क्या करा कि एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जो बिटकॉइन अक्यूमुलेट हो रहे थे, उस पर्टिकुलर एड्रेस को उन्होंने लिंक किया भूटान गवर्नमेंट के साथ। तो ये कल शाम को उन्होंने लिंक किया और जैसे ही ये लिंक करा और ये कंफर्म हुआ कि भूटान गवर्नमेंट के पास 13,000 बिटकॉइन हो गए माइनिंग के थ्रू। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, मैं बार-बार इस वर्ड पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि क्यों मैं भूटान पे, एक तो हमारी वैसी नेबरिंग कंट्री है। आरबीआई, जबकि हम 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे हैं, आरबीआई के पास 0 बिटकॉइन है। लेकिन आज भूटान ये कह सकता है कि भैया उनके पास 13,000 बिटकॉइन है, 780 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ। सो कई बार क्या होता है, जब हम बहुत बड़े विशाल देश होते हैं ना, जैसे अमेरिका है, तो हम लोग ना छोटी चीज़ों को हमें लगता है यार ये नई टेक अभी नहीं, ठीक है, छोटी है, अभी हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे। तो ये हमारी जो एक मानसिकता होती है, तो हम नई टेक को थोड़े दिन के लिए ना साइड कर देते हैं। बट एक छोटा देश होता है, वो कहता है आई हैव नथिंग टू लूज़, अगर इसमें अपॉर्च्युनिटी लेट मी एम्ब्रेस इट। डिसीजन मेकिंग भी क्विक होती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ किंगडम। बट ये बड़ी बात है कि एक किंगडम चुपचाप बिटकॉइन को माइन कर रहा था, सीज़ नहीं कर रहा था। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है कि देखिए, जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पास 2,13,000 बिटकॉइन है। लेकिन अमेरिका के पास 2,13,000 बिटकॉइन है, बट ठीक है, लेकिन सीज़ किया उन्होंने लोगों का, माइन नहीं किया है, मेहनत नहीं करी। यहाँ पे भूटान ने माइन किया है, मेहनत करी है, अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ में लेके आए। ये डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बुलिश न्यूज़ भी है। इनफैक्ट नेबरिंग कंट्री है, तो अभी तक तो पूरी दुनिया में और इनफैक्ट इंडिया के पास हमारे जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ तक तो ये खबर पहुँच ही गई होगी। सीज़ी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द जेल ऑन 29th ऑफ सितंबर, कन्फर्म हो चुका है। मेरा सिर्फ इतना टेक है कि ये बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है, स्पेशली जो सिनेरियो इस टाइम वज़ीर-एक्स का है। सीज़ी फॉर्मली बाइनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, ना ही क्रिप्टो में इन्वॉल्व होगा और कुछ समय के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि मेरी ये गट फीलिंग, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि सीज़ी इनफॉर्मली ज़रूर गाइड करेगा, क्योंकि सीज़ी के लिए इंडिया इम्पोर्टेंट है। सीज़ी को इतना बड़ा करने में इंडिया की बहुत बड़ा रोल है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रैफ़िक इंडिया से ही जाता है, इस और ये सीज़ी इस चीज़ को एक्नॉलेज करता रहा है पास्ट में भी। बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट भी है और सीज़ी इनफॉर्मली कह सकता है अपनी टीम को कि यार, कीप योर इश्यूज असाइड एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। मुझे ऐसा लगता है। तो ये बुलिश न्यूज़ है, मिड अक्टूबर तक कुछ ना कुछ आना भी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी गट फीलिंग है। एक और गट फीलिंग जो होती है ना, जब तो पॉली मार्केट पे लोग जाके उस गट फीलिंग को बेट भी करते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे एक बेट चल रही है कि इतनी बड़ी बेट है यार, देख सकते हो आप, ठीक है? तो यहाँ पे 59% लोगों का कहना है कि 50 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास जो है रेट कट हो सकता है। और 50 बेसिस पॉइंट इज़ लाइक इट विल बी लाइक ह्यूज, क्योंकि अभी तक लोग बोल रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट, बट अगर 50 बेसिस पॉइंट है तो मतलब आधा परसेंट का कट जो है, रेट कट, बहुत बड़ा रेट कट होगा। इनफैक्ट कई लोग तो 0.75 बेसिस पॉइंट की भी बात कर रहे हैं। इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि करेंगे, बट 50 बेसिस पॉइंट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज। रेट कट से होता है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मतलब मार्केट में एकदम, जब सेंट्रल बैंक ने जब लोन सस्ते कर दिए, तो ऑब्वियसली मार्केट में लोग ज़्यादा लोन लेंगे। लोन जब लेते हैं, लिक्विडिटी बढ़ती है, तो एसेट्स, जो खासकर जो स्पेकुलेटिव एसेट्स हैं, पहले वो बढ़ते हैं, जैसे स्टॉक्स है। गोल्ड आप देख रहे हो कि बढ़ा है, स्टॉक्स बढ़ा है,
और अभी बिटकॉइन का नंबर बाकी है और अक्टूबर भी आएगा। सितंबर के बाद हम जानते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वैसे भी बहुत बुलिश होता है, ऊपर से रेट कट हो रहा है, तो यू कैन वेल इमेजिन व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। रशिया जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट नवंबर से अलाउ कर रहा है। विद इन रशिया वो कह रहा है कि आप दूध, अंडा, ब्रेड नहीं खरीद सकते क्रिप्टो से। लेकिन वो कह रहा है कि भैया इसको नवंबर से कुछ लिमिटेड बैंक्स को वो अलाउ कर रहा है कि उनके थ्रू रशिया में आप क्रिप्टो को फॉरेन पेमेंट्स के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो ये बड़ी खबर है रशिया से। नवंबर से विल डेफिनिटली ट्राई एंड सी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो बिटकॉइन कैन गो टू 1,25,000 यूएस डॉलर, और अगर कमला हारिस आई तो इट विल बी 75,000 यूएस डॉलर। ये स्टैंड चार्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एक और इम्पोर्टेंट एक स्टैटिस्टिक्स है। यूएस के अंदर 42,000 करोड़, मतलब इसको मैंने डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, 2023 में 42,000 करोड़ लोगों ने खोए फ्रॉड एंड स्कैम में, और 58,000 फॉर्मल रिपोर्ट्स आई। इंडिया में वो 2023 में सिर्फ 370 करोड़ गए, 840 फॉर्मल कंप्लेंट। अब ये फिगर को आप मानोगे क्या? बिल्कुल नहीं मानोगे, क्योंकि इंडिया में कहीं न कहीं लोग डरते हैं। अब देखिए सिर्फ 840 कंप्लेंट्स गई हैं, जबकि इंडिया दुनिया की नंबर 1 मार्केट है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन, और कंप्लेंट जा रही है सिर्फ 840, और 370 करोड़ की जो है वो कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं। ये नंबर कहीं कई गुना बड़ा होगा। आप देखो ना कि वज़ीर-एक्स के केस में भी 2000 करोड़ का हैक हुआ है 2024 में, लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं वो 50 भी क्रॉस नहीं की होंगी। तो ये आपको बताता है। 0.1 बीटीसी जो है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे, मतलब नंबर ऑफ एड्रेसेस जिन पे 0.1 बीटीसी या उससे ज़्यादा है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया है। और अगर हम ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील में 13% से करेंसी डीवैल्यू हो रही है। तो अगर आप देखो ब्राज़ील के अंदर बिटकॉइन ने 184% का रिटर्न दिया, और एस-एंड-पी 500 ने नैस्डैक ने 15.28%। तो बिटकॉइन एंड नैस्डैक ही, अगर आप ब्राज़ील में रहते, तो सिर्फ बिटकॉइन और नैस्डैक ने आपको बचाया। मतलब आपकी करेंसी जो डीवैल्यू हो रही है 13% से, उससे ज़्यादा रिटर्न दिया। अदरवाइज़ बाकी जितने भी तरीके हैं, एस-एंड-पी 500 और जो भी तरीके हैं वहाँ पे, उसमें ब्राज़ीलियंस फेल हो जाते। तो बिटकॉइन एंड टू एन एक्सटेंट नैस्डैक की वजह से पीपल वर एबल टू बीट द करेंसी डीवैल्यूएशन। बर्नस्टीन का कहना है कि अगर रेट कट होते हैं, तो जब रेट कट होते हैं तो मतलब अब आप जो बैंक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर जो रेट्स हैं वो कम हो जाएँगे। तो मतलब जो लोग पार्क करते थे पैसा और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते, जैसे हाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो लोग डीफाई की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि डीफाई पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई रहता है। तो डीफाई के अंदर जो डीफाई रिलेटेड जो सेगमेंट है क्रिप्टो में, डीफाई स्टॉक, डीफाई क्रिप्टो है या डीफाई रिलेटेड टोकन्स हैं, डीफाई एज़ अ सेगमेंट इन द क्रिप्टो विल इज़ बाउंड टू ग्रो एज़ पर बर्नस्टीन। तो ये थी क्रिप्टो की कुछ ताज़ा खबर। भूटान फट्टे चक दिए यार, बल्ले-बल्ले, ठीक है? मतलब किसी ने सोचा नहीं था यार। ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, मैं बता रहा हूँ, जिनके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, चुपचाप बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों की नज़र पड़ती है, खासकर यूएस की। यूएस कहेगा, "अच्छा, देखना ज़रा इसका क्या करना है, इसका सैंक्शन-वैंक्शन लगा दो, बिटकॉइन को माइन कर रहा है।" जैसे एल साल्वाडोर को लेके आईएमएफ कर कहता रहता है ना, कोई तरह-तरह की चीज़ें निकालता रहता है। वो बोलता रहता है कि हमारा लोन वापस करो, लोन नहीं देंगे। तो कई बारी क्या कंट्री चुपचाप बिटकॉइन को माइन कर रही है बिना किसी को बताए, कहीं सैंक्शन ना लग जाए, आईएमएफ ना देख ले। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी आएँगी फ्यूचर में, जो आपको लगेगा, अरे यार! ये चुपचाप माइन कर रहा था, ठीक है? तो ये है। चलिए, वीडियो लाइक हुआ तो प्लीज़ एक बार कमेंट करेगा। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करेगा, और एक बार ये बताइएगा कि आपको ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा? थैंक यू।